दुनिया के बड़े शहरों में से एक कराची जो है पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, इकोनॉमिक हब है, कमर्शियल हब है। क्या वहां पे इंतजामिया इतनी सुस्त और नालायक और करप्ट होनी चाहिए? अपने ईरान के अंदर उल्टे काम करे, एक दिन के बाद कराची में ढम 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 और 1200 दुकानें जलकर खाक हो गई। ये आग हफ्ते की शाम 10 बजे लगी, लेकिन आपके लिए हैरान कुन बात होगी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ये आग अभी तक नहीं बुझ सकी। इस आग के अंदर 1200 दुकानें जली हैं। उसके साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के अमले समेत 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, जो झुलस कर यहाँ पर जाँ बहक हुए हैं। ये बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग गिर गई, आपने देखा। इमारत मुतदम हो गई, इमारत मुकम्मल तौर पे गिर चुकी है। मुहाजिरों को जो है वो मुकम्मल तौर पे कंपनसेशन दी जा सके, और लोग जो है वो बहरहाल बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है। सिर्फ कारोबार का नुकसान नहीं हुआ है, अमवात का खदशा बहुत ज़्यादा है। गाजा में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। कल 9:45 पर यह आग लगी थी और अब तकरीबन 10 बजे का वक्त है। अब तक इस आग को नहीं बुझाया जा सका और इसके नतीजे में 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। फिर ये समझ आई कि कितनी बैड गवर्नेंस है वहां पे, और जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 30 जख्मी हैं और 58 लापता हैं कंफर्म। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों लापता हैं। इमारत बिल्कुल खत्म हो गई है, 1200 से ज्यादा दुकानें जल गई हैं। भाई 1600 दुकानें जल गई हैं। अब 1600 दुकान में आप एवरेज कर लो कितने अफराद हैं। अभी भी बहुत सारे अफराद अंदर फंसे हुए हैं। साहब, ईरान के लिए जो कुछ वेपन्स इधर उधर से आए हैं वो सारे कराची में ही आए हैं। एंड कराची में अगर ये चीजें होती हैं तो आपको दिखना चाहिए कि भैया समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड। नाउ ऑफ कोर्स ये एक दिन में हुआ है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिंक अप। अब ये जो इस तरह के वाकयात हैं जिसमें लोगों की जानें जाती हैं, जिनमें लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। अब देखें, अगर 1000-1200 ये दुकान थी यहाँ, तो उससे सिर्फ 1000-1200 लोगों का नुकसान नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की तरफ से वो कहते हैं कि साहब हम तो दिन में भी बाहर नहीं निकल सकते यार, ऐसे कैसे चलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान को उसके कर्मों का फल मिलने लगा है। ईरान के साथ अमेरिका से मिलकर डबल गेम खेलने के बाद अब अचानक कराची में एक के बाद एक बड़े धमाके हो रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे ईरान ने 300 ड्रोन से अटैक किया था। वहीं अब कराची के गुल प्लाजा मॉल में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि ये आग IED के ब्लास्ट होने के बाद लगी थी, जिसमें 1500 से ज्यादा दुकानें जल के राख हो गयी। दरअसल ईरान ने अभी पाकिस्तान पे आरोप लगाया था कि ईरान में पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने 50,000 से ज्यादा स्टारलिंक ईरान में स्मगलिंग करता था और साथ ही बहुत सारा हथियार जो कि ईरान के गवर्नमेंट के खिलाफ यूज होना था, जिसका खुलासा अभी हाल ही में ईरान ने किया था। जिसके बाद से ही कराची में एक के बाद एक बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। गुल प्लाजा मॉल पिछले 24 घंटे से जल रहा है। अभी तक उस पे काबू नहीं पाया गया है। अब तक इसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग लापता हैं। बचाव टीमों ने रविवार रात को 4 और शव बरामद किए हैं। तलाशी और बचाव अभियान अभी भी जारी है। कराची में पाकिस्तान की तरफ के एरिया के अंदर बूम 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 करके बॉम्ब फट रहे हैं। ये तो हमने बोला था भैया ये होगा, बट इन एनी केस देखते हैं क्या है। एक है मोहम्मद अली जिन्ना रोड के ऊपर गुल प्लाजा, ठीक है। ये क्लासिक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुए काफी सारे, लेकिन आग बहुत जोर से लगी। द आर्सन इंसिडेंट कैन नॉट बी डिनाइड। एक बहुत पुराना सा कमर्शियल स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर अटैक हुआ, क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है कि जिस तरह से वहां पर आग लगी, जहां पर जनरेटर स्टोर जो शॉप्स थी, जो बैटरीज की शॉप थी, सिलेंडर्स के शॉप थे और केमिकल्स के शॉप थे, इन्हीं में आग लगी, बाकी किसी और जगह में आग नहीं लगी। तो फायर मतलब एकदम प्रो फायर जगह के अंदर आग लगी और फायर जैसी स्प्रेड हुई, प्रेशर बिल्ड हुआ और उसके बाद धड़ 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 करके अंदर के और भी जगह पे ब्लास्ट होने शुरू हो गए। तो ये देख के ऑब्वियसली पाकिस्तानी बड़े घबरा रखे हैं यार, ये हो क्या रहा है। और पाकिस्तानियों की तरफ से बोलते हैं ना, आगे गीली पीछे पीली वाला सिचुएशन वापिस से इनका हो रखा है। की पॉइंट क्या है कि भैया आप देखते हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर IED लगा, कई लोग बोलते हैं नहीं लगा। अब देखिए, एक IED में कुछ ना कुछ टेलटेल साइंस होते हैं। आपको केटरिंग दिखेगा, डायरेक्शनल डैमेज दिखेगा, स्नैपनल इंजरीज दिखेगा, बट यू नेवर नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ, क्योंकि वहां से जो रिपोर्टिंग आ रही है वो बड़ी स्केची सी है यहाँ पर। उसके बाद कराची पोर्ट में एक एक्सप्लोजन हुआ। दिस वाज वेरी सेंसिटिव। कंटेनर्स के अंदर कुछ बैटरीज और ये सब थी, इंडस्ट्रियल कार्गो था, और कई लोग बोलते हैं इसके अंदर कुछ वेपन्स भी थे। अब जैसे मैंने आपके साथ दोपहर में डिस्कस करा कि साहब ईरान के लिए जो कुछ वेपन्स इधर उधर से आए हैं वो सारे कराची में ही आए हैं। एंड कराची में अगर ये चीजें होती हैं तो आपको दिखना चाहिए कि भैया समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड। नाउ ऑफ कोर्स ये एक दिन में हुआ है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिंक अप। हैविंग सेड दैट, एक सिचुएशनल और एक थियोरेटिकल कनेक्शन आप इसके अंदर बना सकते हो।
वायलेंट थर्मल रनअवे हुआ, उसके बाद मल्टीपल लाउड डेटोनेशंस हुए, लॉन्ग बर्न टाइम्स, मल्टीपल डेटोनेशंस जैसी मैं सुनता हूं, दैट मींस देयर वाज समथिंग एक्सप्लोसिव व्हिच वाज देयर दैट एक्चुअली गॉट हिट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि मिस डिक्लेयर्ड कार्गो है, कि कहीं ना कहीं कुछ छुपा के कार्गो लेके आ रहे थे जहां पर किसी को डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे थे, उस चीज की, उस टाइप की कोई चीज फटी है। ना देखिए, टीटीपी, बलोच, ये लोग सारे बड़े एक्टिव हैं, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, टीटीपी का इस तरफ तो ज्यादा नहीं है, बट बलोचों का तो काफी भैया यहाँ पर है। थोड़े टाइम से बलोच बड़े चुपचाप थे, कल परसों में उन्होंने दोबारा एक्टिविटी करनी शुरू करी, और आज एक खबर आई चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान की तरफ से, वो कहते हैं कि साहब हम तो दिन में भी बाहर नहीं निकल सकते यार, ऐसे कैसे चलेगा, वी कांट इवन स्टेप आउट ड्यूरिंग द डे, हमारे से तो भैया दिन में बाहर नहीं निकला जा रहा, हम कैसे काम करेंगे ऐसे। नाउ ईरान के अंदर आपको पता ही है कि काफी चीजें हुई हैं, और किस तरह से ईरान के अंदर इन लोगों ने काफी उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करी है। तो सवाल तो ऑब्वियसली उठेगा यार, क्या ईरान ने आके इनके ऊपर कुछ ठोका है? ईरान ने किसी प्रॉक्सी वॉक्सी को यूज करके बोला भैया लगा, ये लोग साले कराची से उल्टे काम कर रहे थे, मेरी तरह लगा, इसको फोड़, अच्छे से मार इसकी। यू नेवर नो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। नाउ यहाँ पर एक बड़ा सवाल बनता है कि भाई 50,000 स्टारलिंक टर्मिनल्स ईरान में घुसे तो घुसे कैसे? 50,000 टर्मिनल कोई छोटी चीज नहीं होती यार। 50,000 टर्मिनल कहीं घुसाना, मतलब इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि आपने इतने सारे वहां पर टर्मिनल्स घुसा दिए, इतने सारा ये कर दिया, कहां से घुसी है? अ लॉट ऑफ इरानियंस इस टाइम पे अगर आप उनसे बात करें, तो मैं खैर पब्लिक में नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट सम पीपल दैट आई हैव स्पोकन टू, दे आर सेइंग सर पाकिस्तान का हाथ है सर, वी आर वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। इनके डिफेंस अटैचे की तरफ से जो ब्रीफिंग आई, जो मैंने आपको दोपहर में बताई, जहां पर ये बड़ा क्लियरली बोल रहे थे कि भैया बहुत सारे ड्रग्स घुसाए गए हैं, बहुत सारी एम्यूनिशन घुसाई गई है, और बहुत सारी ऐसी चीजें करी गई हैं कुछ रीजनल प्लेयर्स की तरफ से एट द बेहेस्ट ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने ये बड़ा क्लियरली अपने स्पीच में बोला कि यार अमेरिका के चक्कर में ये काफी चीजें यहां पर हुई हैं। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको इस पूरे सिचुएशन के अंदर एक चीज बड़ी क्लियर दिखती है कि साहब ये इंसिडेंट्स हुए हैं, एंड पाकिस्तान की तरफ से बड़े नर्वस से डिनाइल्स आने शुरू हो चुके हैं, जहां पर उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती है नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है इन चीजों के बारे में, हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं करी, हम बिल्कुल भी इन चीजों में नहीं करते। पर गुल प्लाजा को आग लग गई है और 1200 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। ये आग हफ्ते की शाम 10 बजे लगी, लेकिन आपके लिए हैरान कुन बात होगी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ये आग अभी तक नहीं बुझ सकी। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो शाम के 5 या 6 बज रहे हैं इतवार की शाम के पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, लेकिन अभी तक वहाँ पर आग नहीं बुझाई जा सकी। इस आग के अंदर 1200 दुकानें जली हैं, उसके साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के अमले समेत 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, जो झुलस कर यहाँ पर जाँ बहक हुए हैं। ये जो 1200 दुकानें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी इम्पोर्टेड अशिया जो हैं वो बेचती थी, और कराची का शायद ही कोई शहरी हो जिसका इस प्लाजा के साथ, इस सेंटर के साथ कभी वास्ता ना रहा हो। ये एक बड़ी मार्केट थी और कराची की बिजनेस कम्युनिटी का भी जाहिर है ये एक बहुत बड़ा लॉस है। एक तरफ हाल ही में बिलावल जरदारी सूटेड बूटेड होकर इस्लामाबाद में खड़े फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने सीवी पेश कर रहे हैं कि मुझे अब आप अपना वंडर बॉय बनाएं, क्योंकि देखें सिंध के अंदर हमारी गवर्नेंस ने किस तरीके से 4 चांद लगाए। सफ़ीरों को बुलाकर, जर्नलिस्टों को बुलाकर वहाँ पर घंटों लंबी तकरीर की गई, प्रेजेंटेशन दी गई, बताया गया कि किस तरीके से सिंध में हमने दूध की नहरें और शहद की बाल्टियाँ जो हैं वो फ़रोख्त करना शुरू की हैं, मतलब देना शुरू की हैं लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ हालत ये है कि 20 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया गुल प्लाजा में लगी हुई आग और उसमें झुलसने वाले लोग और जलकर खाक होने वाला सारा सामान, और अभी तक वहाँ आग नहीं बुझाई जा सकी। ये कोई यहाँ का अकेला हाल है? आप पंजाब में चले जाएं तो वहाँ भी हालात ऐसे ही हैं।